श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में जेन जी कनेक्ट फॉर विकसित भारत @2047 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक पॉलिसी रिसर्च एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट और SVSU के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, रिसर्च फाउंडेशन के निदेशक डॉक्टर विनय कुमार सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में कहा कि भारत का जेन जी दुनिया से निराला है। हर देश का जेन जी उस देश की तासीर के अनुसार व्यवहार करता है। भारत विश्व को संबंधों की परिभाषा बताने वाला देश है। डॉक्टर विनय कुमार सिंह ने कहा कि हमने दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा दी है। भारत का जेन जी श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल के जेन जी की भांति विध्वंसक सोच में विश्वास नहीं रखता। हमारे जेन जी रचनात्मक है। हमारे पास हजारों साल का इतिहास बोध है। विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने युवाओं को ड्रग्स से बचने का आह्वान किया और विकसित भारत में अपनी भूमिका सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि जेन जी ही विकसित भारत का आधार है। जिला उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने युवाओं से लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अपनी सुरक्षा, स्वास्थ्य और करियर पर ध्यान देना जरूरी है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कुलगुरु प्रोफेसर दिनेश कुमार ने कहा कि जेन जी देश और समाज की बड़ी शक्ति है। इस शक्ति को समय प्रबंधन और अनुशासन के साथ संचालित करना आवश्यक है। कुलगुरु प्रोफेसर दिनेश कुमार ने विद्यार्थियों के सामने जापान के कई प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि आज की जेन जी पीढ़ी को ही भविष्य का संसार चलाना है। इसके लिए कौशल और उद्यमिता सबसे ज्यादा जरूरी है। IPPRSD के अध्यक्ष एवं कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि सुनील भारद्वाज ने कहा कि प्रत्येक पीढ़ी के सामने भिन्न चुनौतियां हैं। हमारे जेन जी विकसित भारत के लक्ष्य में अग्रसर है। ये शक्ति ही विकसित भारत का सशक्त आधार बनेगी। सुनील भारद्वाज ने युवाओं से सीधा संवाद कायम करते हुए उनमें जोश भरा। कुल सचिव प्रोफेसर ज्योति राणा ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया और युवाओं से विकसित भारत के लक्ष्य में रचनात्मक भूमिका निभाने का आह्वान किया। आज जेन जी और विकसित भारत 2047 का जो एक लक्ष्य है, उसमें उनकी क्या भूमिका है उसको लेकर के एक संगोष्ठी थी और काफी कुछ सुनाने को भी मिला, काफी कुछ सुनने को भी मिला। और मुझे लगता है कि आज का जो युवा है, जिसको आप जेन जी कहते हैं, वो बड़ा जागरूक है, बड़ा शोधी है, बड़ा जड़ों से कनेक्टेड है। वह किसी बात को ऐसे फर्स्ट हैंड विश्वास तो नहीं करने वाला है, वो जांचता परखता है। तो मुझे लग रहा है कि देश बहुत सिक्योर हाथों में, अगली पीढ़ी के हाथों में है और उनके कंधों पर ये देश बहुत तरक्की करने वाला है। लेकिन अब मैं डीसी साहब ने बात की कि हर कोर्स में स्किल होनी चाहिए। हमारे यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम ऐसा है कि बिना किसी इंडस्ट्री अलाइनमेंट के कोई प्रोग्राम शुरू नहीं करते। हमारे तो बल्कि स्कूल में भी जो 9 से 12 तक का कोर्स चल रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं स्किल के माध्यम से हम वोकेशनल स्टडी सिखा रहे हैं। आज एक सेमिनार था कि किस प्रकार जेन जी का विकसित भारत 2047 बनाने में योगदान होगा। इस पे हमने विचार साझा किए हैं। जेन जी ही 2047 का विकसित भारत बनाएगा और ये जेन जी जो हमारे हैं, जो हमारे युवा हैं, ये बहुत ही रैशनल है, साइंटिफिक टेम्पर है इनका, वेल कनेक्टेड है, दे हैव गॉट वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। इन सब चीज़ों को मिला करके हमें पूरा विश्वास है कि हमारे नौजवान, हमारे जेन जी 2047 का विकसित भारत बनाएंगे।